स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। पूरा जगत दुखी है। अपने अपने जीवन से पूछते जाइए। मन छोटा हो गया लोगों का, बिल्कुल छोटा मन लोगों का। बात बात में झिझक जाते, बात बात में रोष, बात बात में बुरा लग गया, बात बात में मुंह फेर लिया। बिल्कुल कंगाल मन, छोटा मन। देखो कोई संतों के मन को निंदा स्तुति उभयतम, मन लोगों का बहुत छोटा, दया आती है, बहुत छोटा। तन कहीं मध्यम है, बाकी कहीं बहुत पुष्ट, कहीं बहुत कृष्ण, कई लोग सबल, कहीं बहुत निर्बल। और सबसे उल्टा सूत्र तो ये, जो धन कम रखना चाहिए वो धन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। बढ़े, भगवान बढ़ाए, मना नहीं है, लेकिन सावधान रहिए। सत्संग नहीं करोगे तो धनवान मूढ़ रहेगा, सत्संग नहीं होगा तो पदाधिकारी मूढ़ रहेगा, सत्संग नहीं होगा तो बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं। तो इस अकलमंद, कितना अकलमंद की परमहंस को कहने लगा कि अब माताजी तुम्हारे पास आए तो मेरे बंगले पर भेजना। बुद्धि की दया आती है ना। लेकिन ये तो परमहंस है, संत है, कहा कि अच्छी बात है शेठ जी, आपका इतना आदर है कि माँ आपके महल पधारे तो मैं जरूर माँ को आपके घर दे दूंगा, लेकिन कृपया आप जरा आपका पता तो दीजिए कि माँ आए तो मैं कहाँ भेजूं। तो उसने जेब से अपने बंगले का पता का कार्ड निकाला और दिया। बाबा जी ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा, आप जरा पढ़ दीजिए क्या लिखा है। बोले ये मेरा बंगला उसी जगह पर, यही कॉर्नर पर, यहाँ ये बंगले का नाम ये है, बस माँ आए तो भेज देना। मैं 2 से 4 बजे तक घर में होता हूँ। परमहंस बिल्कुल सहज बोले, अच्छी बात है, लेकिन भाई मैंने तुम्हारा पता मांगा, तुम्हारे बंगले का पता नहीं मांगा। ये तो तुम्हारे बंगले का पता है कि जहां तेरी कोठी है, तेरा मकान है, तुम्हारा पता मुझे चाहिए। हैरान आदमी। दूसरा कार्ड निकाल कर दिया ऑफिस का। बोले वो तो तुम्हारी ऑफिस का पता है, तुम्हारा पता क्या, तुम कौन हो? जब तुम्हें तुम्हारा पता मिल जाएगा शेख, तब मुझे काली मैया को भेजना नहीं होगा, मां तेरे घर अपने आप चली आएगी। तुम्हें आज तक अपना पता नहीं, तुम्हें अपनी ऑफिस का, दफ्तर का, अपने कारोबार का पता है, लेकिन हे शेठ तुम्हें तेरा पता नहीं कि तुम हो कौन। तो मेरे भाई बहन, थोड़ा नित्य समय निकालो और भीतर देखो कि हम वास्तव में क्या है। मन में झांको, स्वभाव को देखो। बड़ी बड़ी जगत बड़ा उल्टा जी रहे हैं, इसलिए इतनी भक्ति करने के बाद भी हम देखते रहे लोग अशांत है, बीमार है, बड़ा उल्टा जिए जा रहे हैं। हमको दूसरा का बहुत ख्याल है, अपने स्वभाव का ख्याल है। अपने स्वभाव के बारे में दूसरे लोग कहेंगे कि आपका स्वभाव तो ऐसा है, तब पता लगता है कि मेरा स्वभाव ऐसा। जो हमारा जन्म जन्म का मौलिक स्वभाव, उससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं, उसके लिए दूसरा प्रमाण पत्र देता है। नित्य झांको अपने मन में, शांति से बैठो, इष्ट का सिमरन करते करते मन में देखते रहो। मेरो मन, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे।
जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे फिरी जहां पे आवे मेरो मन, अनत कहाँ सुख पावे मेरो मन, अनत कहाँ सुख पावे मेरो मन, अनत कहाँ सुख पावे। तो हमको अब सुकन हो सकून हो, उससे पूर्व हम अपने जीवन को झांके कि ये मानव तन सबसे बड़ा सकून है, हमारा किसी को असकून न हो ऐसा हम जीवन बनाए। दशरथ जी तो ब्रह्म के पिता थे, दुनिया भर के शकुनों ने सोचा होगा कि ब्रह्म के पिता को शकुन देकर हम अपने आप को धन्य बना दे। इसलिए महाराज जब बारात लेकर चले तो जगत भर के शकुन सामने आए। रास्ते में जनक जी ने नदियों के ऊपर सेतु बनवा दिए थे, रास्ते में ठहरने का, सोने का, खाने का सब इंतजाम किया था, और आनंद मग्न एक पूरी बारात जा रही है जनकपुर। शुभ दिन जनकपुर पहुंचती है, बड़ा भव्य स्वागत किया गया। आज मिथिला की गली गली में आप किसी को पूछो कि आप किसके स्वागत के लिए जा रहे हैं, तो मिथिला का कोई नागरिक ये नहीं कहता कि हम दशरथ जी के सम्मान के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी हैरानगी की बात, आप तो दशरथ जी ही रहे हैं लेकिन मिथिलावासी कहते हैं हम दशरथ जी के सम्मान के लिए नहीं जाते, तो हम राम के पिता के सम्मान के लिए जा रहे हैं। दशरथ की कीमत नहीं, वो राम के पिता है, उसी की कीमत। जीव की कीमत नहीं, जीव का परमात्मा के साथ क्या संबंध है उसकी कीमत है। जीव नहीं पूजा जाता, उसका अंतःकरण की घटनाएं पूजी जाती। पूजिए मानिए सब ही राम के नाते, सब राम के नाते माने जाते हैं। शरीर ऊपर से चमड़ा निकाल दो तो भीतर सब एक समान है। लेकिन कुछ लोग कितने पूज्य हैं, कुछ लोग तिरस्कार के पात्र हो जाते हैं। क्या पूजा जाता है? मानव का शरीर, मानव का नहीं, व्यक्ति नहीं, उसमें रही शक्ति, उसमें रही प्रभु की भक्ति, उसी को लोग आदर देते हैं। तो दशरथ जी से ज्यादा वो राम के पिता है, वो महत्व का है। और बहुत बड़ा स्वागत हुआ, दोनों दो समुद्र मिल रहे हों, इतना सुंदर दृश्य, सबको जनवास उतारा, मुकाम दिया गया सबको, और लग्न की तिथि तो निश्चित की ही नहीं थी। राम लखन को लेकर विश्वामित्र जी आए, भगवान दशरथ जी के पास गुरुदेव के चरण में वंदन किया। राम लखन ने वशिष्ठ जी के चरण में प्रणाम किया, और जब पिता के चरणों में पड़े तो पिताजी रोने लगे, मानो गवाया मणि पुनः मिल गया। भरत शत्रुघ्न मिले, सब परिवार के लोग मिले। तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, लेकिन संत लोगों से सुना कि भगवान जब पिताजी को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। बाद में प्रभु की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। अवधपति ने पूछा, राघव क्या देख रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? तो प्रभु के नेत्र में पानी आ गया। कहा कि मैं मेरी कई माँ को ढूंढ रहा हूं, मेरी माता ये नहीं आई क्या? सुमित्रा अम्बा, मेरी कौशल्या अम्बा, कोई नहीं आई। बोले बेटा हमारे कुल में ऐसा रिवाज है, बेटे की शादी होती है तो माँ नहीं आती। उस काल में शायद ऐसा रिवाज रहा हो। प्रभु को माँ की याद आई। यहाँ दिन के बाद दिन बीतने चला। मिथिलावासी तो यही मना रहे थे भगवान को कि भगवान करे विवाह की तिथि बहुत देर से आए, क्योंकि विवाह की तिथि आ जाएगी तो विदाई की तिथि भी आ जाएगी और वियोग शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बहुत देर के बाद ये तिथि आए। और कुछ दिन चले गए और अब विवाह की तिथि ब्रह्मा जी ने निश्चित की, जिसकी घोषणा गोस्वामी जी ने चौपाई के रूप में की है। आइए बाबा जी लिखते हैं, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल
लगन दिन आवा। सब गाइए, सब गाइए। मंगल मूल लगन दिन आवा। मरी तू अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल लगन दिन आवा। सब गाइए, सब गाइए। मंगल मूल लगन दिन आवा। मरी तू अगहन मास सुहावा। मरी तू अगहन मास सुहावा। मरी तू अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि ना खात जोग बरबारू। ग्रह तिथि ना खात, ग्रह तिथि ना खात जोग बरबारू। ग्रह तिथि ना लगन सोधी विधि कीन विचारू। लगन सोधी विधि कीन विचारू। मंगल मूल लगन दिन आवा। आज मंगल मूल लगन दिन आवा। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पंचमी भगवान के विवाह की तिथि ब्रह्मा जी ने निश्चित की है। पूरे गांव में बात फैल गई। मार्गशीर्ष मास जो भगवान की विभूति है, उसकी शुक्ल पंचमी गोरज समय भगवान के लग्न का निर्णय दिया गया और दोनों पक्ष में बड़ी जोर शोर से तैयारी शुरू हुई। यहाँ भगवान राघव को दुल्हे का साज सजाया, श्रृंगार किया जा रहा। एक तो सहज सलोने हैं रघुनाथ जी, और उसमें जब दुल्हे का स्वांग सजाया गया तब उसके रूप की कौन वर्णन करे। बहुत प्यारा रूप है प्रभु का। तैयार होते हैं तीनों भाई भी तैयार, काफी भीड़ लगी है, वर घोड़े की तैयारी है और बारात का जुलूस निकलने वाला है। और भगवान राम के लिए अश्व की पसंदगी शुरू हुई कि कौन अश्व पर राम बैठे। मानस में लिखा है कि खुद कामदेव भगवान के लिए अश्व बनकर आया। हाँ? जीव की शादी होती है तो उसके कंधे पर काम बैठ जाता है, और जब परमात्मा की शादी होती है तो वो काम की लगाम अपने हाथ में थाम कर जाता है। तो काम मानो घोड़ा बनकर आए। बाबा जी ने स्पष्ट लिखा, जनुबाजी बेश बनाई मन सी जय राम हित अति सोहई। राम हित अति जनुबाजी बेश बनाई मन सी जय राम हित अति सोहई। यहाँ जो पद्धति बताई है उस पर मैं संक्षेप में ही वर्णन कर सकूंगा
क्योंकि समय अभाव। लेकिन आपको मुझे इतना ही कहना है इस प्रसंग में, जो संत लोगों ने सोच रखा है, कहा है, वही आपसे बता रहे हैं कि सीताराम जी की शादी क्या करानी। वो तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वो तो स्वयं अभिन्न तत्व है। लेकिन यहाँ बाबा जी ने विवाह की जो विधि बताई है वो इस ढंग से बताई है कि हम ऐसा करें तो हमारी शादी भी परमात्मा के साथ हो सकती है। जब तक हम परमात्मा से ब्याहते नहीं, ये संसार ही मंडप है, ये जगत ही सबसे बड़ा लग्न मंडप है और उसमें 4 खंभ है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 खंभ पर खड़ा ये विश्व वितान है और उसके तले हम परमात्मा से ब्याह जाए। भगवान से जो ब्याहता है वो कभी विधवा नहीं होता। बाकी सबको वैधव्य मिलता है, वो अमर हो जाता है जो परमात्मा। इसलिए मीरा ने कहा था, मैं ऐसे बर को क्यों बरूं जो आज जिए कल मर जाए, मैं तो बरूं मेरे गिरधर को मेरो अखंड चुडलो हो। तो यहां पद्धति बताई है परमात्मा को ब्याहने की, ईश्वर के साथ जुड़ जाने के लिए ये पद्धति। पहली बात, भगवान को जो अश्व चुना गया वो मनसीज था। अश्व चंचल होना चाहिए। जो घोड़ा बिल्कुल सीधा साधा हो उसके ऊपर तो सब कोई सवारी कर सकता है, लेकिन जो बिल्कुल चंचल है उस पर बैठना बड़ा कठिन है। उस पर जो बैठ सके वही सही सवार। तो गोस्वामी जी ने भगवान को कहा कि महाराज आपको बैठना ही है तो ऐसा करें, मेरे मन के घोड़े पर बैठ जाइए। मन ही तो चंचल है। जिसको परमात्मा से शादी करनी हो वो अपने मन की चंचलता परमात्मा को सौंप दे। बाद में भले ही कई लोग हमको मिलते हैं, कहते हैं मन बहुत चंचल है, बहुत विचार करते, करने दो, तुम उसके मालिक मत बनो, उसके मालिक परमात्मा को बना दो। क्यों चिंता मन की करते जा रहे हो, भटकने दो। कबीर कहते हैं मन भले जाए शरीर को मत जाने दो। जब कर रहे हो और मन कहीं गया जाने दो, क्यों, बिल्कुल चिंता मत करो मन की। और मन की चिंता करते करते तुम जप मत छोड़ दो, साधन मत छोड़ दो। मन अपने किया करे, क्या हरकत है, करने दो। तुम बैठे हो भजन में, मन को कहो जाओ जहां, तुम हमारा कहां है, तुम परमात्मा का हो। भगवान जब चाहेंगे तब एकाग्र करेगा, मैं क्यों चिंता करूं, क्योंकि मैंने तो उसी को सौंप दिया है, जिम्मेवारी उसकी है। और एक बात ये भी आप समझ ले कि हमारे मन का ऐसा जन्मजात स्वभाव है, वो हमारे सिवा और कहीं रह नहीं सकता। जाता है जरूर लेकिन मुड़ मुड़ कर अपने पास ही आता है, क्योंकि उसको अपने सिवा कहीं और अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ कथा में बैठे हो और तुम्हारा मन अमेरिका चला जाए तो कब तक अमेरिका रहेगा? हाँ, वो तुम्हें कहेगा कि चलो तुम भी अमेरिका, लेकिन तुम कहो कि नहीं हम नहीं आएंगे, तो मुड़ मुड़ कर लौट कर वे तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि वो कहीं रहने की व्यवस्था। इसलिए मैंने अभी पंक्ति आपसे कही, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। घूम घूम कर मन अपने पास ही आता है। थोड़ी प्रतीक्षा, जैसे नदी बह रही है और बैलगाड़ा उससे पसार हुआ तो कीचड़ पैदा हो गया और नदी का पूरा पानी गंदा हो गया। लेकिन आज तक कोई ऐसी नदी तुमने देखी है कि वो कभी स्वच्छ ना हुई हो? प्रतीक्षा करने पर मालूम होता है कीचड़ धीरे धीरे बैठ जाता है, नदी स्वच्छ हो जाए। वैसे मन में बार बार विघ्न मत डालो, उसको तोड़ो, उसको पकड़ो, उसको निरोध करो, उसको ये करो। वो तो बहते मन में कलयुग में ज्यादा परेशानी पैदा करना है। देखते जाओ नदी के प्रवाह को। तुम नदी में ज्यादा पैर डालोगे तो और कीचड़ निकलेगा। देखो कुछ समय के बाद कीचड़ बंद हो जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर मन को देखो कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, और सिमरन करते रहो। तो जिसको परमात्मा से शादी करनी है वो अपने मन की लगाम प्रभु को सौंप दे। तुम संभालो, जहां ले जाना, सही बात, अच्छी जगह बुरी जगह जहां ले जाना। अब हम मान गए हैं कि जहां भी मन जाएगा वहीं तुम ही हो। और बात भी तो सही, सिद्धांत के रूप में भी ठीक है। मन कहीं भी गया, गलत चीज में गया तो वहां भी परमात्मा ही है। रामायण में ऐसा लिखा है, बाबा जी कहते हैं, सर्ग नरक याप वर्ग जहां तह देख धरे धनवाना। सर्ग नरक याप वर्ग समान
जहीं भी देखे, जहीं भी मन जाए वही परमात्मा है। बस मन प्रभु को सौंप देना प्रथम काम। भगवान अश्व पर आरूढ़ हुए हैं, वरघोड़ो राज के बाजार पर निकलता है। देवताओं के विमान आकाश में आ गए, बार बार पुष्पांजलि छूट रही हैं और काफी भीड़ लगी है राम के दर्शन के लिए। चपल तुरंग मृदंग के आवाज के साथ नाच रहे हैं, काफी भीड़ दुल्हे राम को देखने के लिए। आपने कथा सुनी होगी कि उस वक्त आकाश में ब्रह्मा जी सबको पूछने लगे कि पूरी दुनिया को बनाने वाला मैं, लेकिन आज जनकपुर की रचना को मैं देखता हूं तो उसमें मेरी कहीं कृति नहीं दिखाई देती, मेरी कहीं रचना नहीं दिखाई देती। ये सब किसने बनाया? विरंची तो मैं हूं, लेकिन आज जनकपुर की रौनक, उसमें मेरा कहीं चित्र नहीं, मेरी कहीं कृति नहीं। इंद्र को पूछने लगे ब्रह्मा। इंद्र ने कहा राम महिमा हम नहीं जाने, शिव जी को पूछो, वो भी आगे आगे जा रहे हैं बारात देखने को। तो ब्रह्मा जी आए शंकर जी के पास और पूछने लगे भोलेनाथ, मेरे मन में समस्या उठी है कि आज जनकपुर में जो दिखाई दे रहा है उसमें मेरी कोई कृति क्यों नहीं, मेरा चित्र नहीं, मेरी कोई रचना नहीं, बनाने वाला मैं हूं। भगवान शंकर हंस पड़े। दृष्टांत है ना कि एक माता जी रसोई कर रही थी, उसका पिता दीवान खंड में कुछ काम कर रहा था, तो उसका एक छोटा सा बालक अलमारी खोलने लगा। तो अलमारी कबाड़ खोला तो उसमें से सब चीजें नीचे गिर आई। आवाज हुई तो माता पिता दोनों दौड़ आए बालक के पास, लेकिन कुछ लगा नहीं था, चोट नहीं आई थी, कोई टूटा फूटा नहीं, बालक खेल रहा है। तो माता पिता पुनः वापस जाने की तैयारी। हुआ ऐसा कि अलमारी खोलने से सब चीजें नीचे गिरी, उसमें एक फोटो का एल्बम गिरा। वो एल्बम उसके माता पिता की शादी का था, बालक के माता पिता। तो बालक को बड़ा आनंद आया कि मेरे माता पिता ने ऐसे फोटो, ऐसी तस्वीरें कब खिंचवाई हैं। कहीं पिताजी घोड़े पर बैठा है, कहीं माँ के हाथ में मेहंदी सजाई गई है, कहीं बावरी हो रही है, कहाँ ये विधि, कहाँ मंत्रोच्चार, ये सब लगने के सब फोटो लगे हुए थे। बालक को बड़ी एकाग्रता हुई ये सब तस्वीरें देखने में। देखते देखते एल्बम का अंतिम पन्ना जब बालक ने उल्टाया और रोने लगा, माता पिता दौड़ आए, समझाने लगे क्या हुआ? बहुत रोया फूट फूट कर। अरे बता हुआ क्या? तो बालक ने माता पिता को कहा कि तुम दोनों के इतने सुंदर तस्वीरें, इसमें मेरा एक भी फोटो नहीं। अरे बोले नादान, तेरा फोटो इसमें कैसे हो सकता है? तुम तो हमारा बच्चा है, ये तो हमारी शादी का एल्बम है। बालक कैसे समझे? उसने बहुत रोना शुरू कर दिया। तुम इतने बड़े घोड़े पर बैठे हो, मेरा अंत में मैं चाहता था कि कम से कम अंत में तो एक तस्वीर होगी, लेकिन एक भी मेरा फोटो नहीं, एक भी तस्वीर नहीं, मेरा फोटा क्यों नहीं? बालक बहुत रो रहा। माता पिता शर्मिंदे हो गए और समझाने लगे बेटा तेरा फोटा नहीं हो सकता इसमें, ये हमारा शादी का एल्बम है। माँ बाप की शादी जब हो उसके फोटो के एल्बम में बेटा बालक का फोटो नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और कहा कि महाराज ये तो माता पिता की शादी है, उसमें हमारा फोटा नहीं हो सकता महाराज। ये तो जगत की माँ जानकी और जगत के पिता भगवान रामभद्र का ब्याह हो रहा है, आप क्यों भूले जा रहे हैं? हम तो उसकी संतान हैं, इस एल्बम में हमारा फोटा नहीं। ब्रह्मा के मन का समाधान, और वो आगे निकल गए परमात्मा का दर्शन करने। यहाँ सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम ब्राह्मणों का रूप लेकर जनकपुर में मंगलाष्टक गाने के लिए पहुंच जाए। सब ब्राह्मण का रूप लेकर आ गए, लेकिन इतनी भीड़ कौन किसको पहचाने। यहाँ देवियों ने देवताओं को कहा कि आप जा रहे हैं तो हम भी मानव नारी का वेश लेकर मंडप कन्या पक्ष में लग जाएं, और लोक रीति में गीत गाने लगे। तो देवताओं की स्त्रियां भी आ गई। सब देवता ऐसे जनकपुर में आ चुके हैं। धाम धूम से वरघोड़ा लग्न मंडप के द्वार पर पहुंचता है। महारानी सुनैना ब्रह्म बर परिछन चली, ब्रह्म दुल्हे को पौंखने की परिछन करने के लिए आई हैं। टिका किया, आरती की, अर्घ्य दिया, और भगवान रामभद्र ने जब मंडप में प्रवेश किया तब क्या बताएं। सुवर्ण सिंहासन पर भगवान बैठने वाले हैं, काफी भीड़, जनक महाराज सबको स्थान दे रहे हैं। और भगवान ने भीड़ में देखा कि देवता लोग ब्राह्मणों के रूप में खड़े हैं, उसको कोई आसन नहीं देते। भगवान ने सोचा कि जनकपुर में यदि देवताओं को आसन नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, कोई उसकी गिनती नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने मानसिक आसन दिए, भगवान ने मानसिक रूप से देवताओं को आसन दिया। सब बैठ गए, पूरा मंडप भरा हुआ, और दशरथ जी का सम्मान किया गया। जनक और सुनैना कन्यादान का विधि करने के लिए उपस्थित।
और एक और वशिष्ठ, एक और शतानंद परिचारक गण हाथ में मंगल द्रव्य लिए खड़े हैं और लग्न वेद विधि से शुरू होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, मिथिलेश जानकी को जल्दी मंडप में ले आइए, अब समय बीत रहा है। सखियों ने सीता को संवारा, वर्णन कैसे कर पाए जगत की माता के रूप का। धीरे धीरे सखियां अपनी सखी वैदेही को मंडप में लाती हैं। हमारे संत लोग कहते हैं कि जीवन में ये पहली घटना रही कि सीता जब मंडप में आती थी, इस दृश्य को देखकर जनक जैसे महापुरुष की आंख में पानी आ गया। सुनैना जी ने तुरंत रोक दिया, महाराज ये मंगल प्रसंग है, अपने आप को काबू में रखिए। धीरे से कहा, सुनैना जानकी धीरे धीरे मंडप में आती है ना, तो मुझे डर लगता है अब ये बेटी हमको छोड़कर चली जाएगी। कोई भी बाप स्वस्थ नहीं रह सकता जब बेटी धीरे धीरे मंडप में आती है। उसको डर लगने लगता है कि बस रिश्ता पूरा होने वाला है। अपने वस्त्र से आंसू पोंछ लिए। जानकी जी अभी अभी मंडप में आ पहुंची हैं और मर्यादा से स्थान लिया और एक के बाद एक विधि शुरू होता है। सुवर्ण पात्र में पवित्र जल लाया गया और वशिष्ठ जी ने सूचना दी कि राघव के चरण को धोया जाए। भगवान ने चरण रखा और दशरथ जनक महाराज चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कुल कावली लागे नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहुदी सी चली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहुदी सी चली। प्रेम पुलकित बदन से जनक जी चरण धोने लगे। इतना आनंद और उत्साह मानो जनकपुरी के किले से बाहर बहने लगा। जिन चरण से गंगा निकली वो चरण भाग्य भाजन जनक जी प्रक्षालित कर रहे हैं और वो विधि पूरा हुआ। ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के साथ शादी करने के लिए दूसरा सोपान चरण धोना। प्रथम अपने मन को प्रभु को सौंपना और दूसरा किसी के चरण को धोने का मतलब है संपूर्ण शरणागति, अहंकार से मुक्ति। हम किसी को थोड़ा भी तभी नमस्कार कर सकते हैं जब हमने 25% अहंकार को छोड़ दिया। हम किसी के चरण को तभी छू सकते हैं जब हमने 50% अहंकार को छोड़ दिया। हम किसी को दंडवत तभी कर सकते हैं जब हमने 75% अहंकार को छोड़ दिया। लेकिन किसी के चरणों को धोकर चरणामृत हम तभी ले सकते हैं जब हमने पूर्ण रूपेण अहंकार छोड़ दिया। तो ईश्वर के साथ ब्याहने के लिए साधक को दूसरा काम करना है, अहंकार से मुक्ति। और ठीक से सोचते हैं तो लगता है, बिल्कुल पक्का लगता है कि हम में अहंकार करने जैसा क्या है। सोचिए, जीव में ऐसा क्या है कि वो अहंकार करे। फिर भी मूढ़ता है, जीव अहंकार से डूबा है। कितने कितने महापुरुष हुए राष्ट्र में जिसके जूते के पास बैठने की भी क्षमता नहीं हम लोगों की। क्या अहंकार करें हम लोग। लेकिन यही तो मूढ़ता है। अहंकार बड़ा सूक्ष्म दुर्गुण है। हम कभी कभी लोग मानते हैं ना कि अहंकार निकल गया, लेकिन ध्यान देना वो दूसरे द्वार से सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाता है। हम बिल्कुल विनम्र हैं ऐसा मानना भी सूक्ष्म अहंकार है। हम सरल हो गए, हम किसी को कुछ कहते नहीं, हम तो सीधे साधे, वो भी मीठा जहर है। किसी के पास बहुत पैसे हो तो वो पैसे का अहंकार करे, और कभी पैसे को त्याग दे तो त्याग का अहंकार करे। बीमारी वही की वही रही, दिशा बदल गई। क्या फर्क हुआ? पहले पैसे का अहंकार, अब हमने त्याग दिया उसी का अहंकार। क्या फर्क?
कोई बड़ा प्रवक्ता, कोई मूर्धन्य महात्मा प्रवचन कर रहा हो और पूरी सभा में कोई ऐसी व्यक्ति का आगमन हो जाए और वो उसके बहुत स्नेही हो और महात्मा प्रवचन की धारा तोड़कर उसको कहे कि नहीं नहीं आप वहां मत बैठे, ऊपर आ जाइए, विषयांतर करके उसको बुला ले, तो उसको कितना अहंकार बढ़ जाए कि इतनी बड़ी सभा में मुझे इतना आदर मिला, वो भी एक अहंकार। और वो कहे कि नहीं नहीं कथा में विघ्न हो जाएगा, हम तो यहां बैठ जाएंगे, हम तो, और वो विनम्रता का वो करके बैठ जाएगा, तो भी अगल बगल में देखता रहेगा कि कोई मेरे सामने देखता है कि कितना सरल है, वो भी एक अहंकार कि बीमारी पता नहीं कैसे प्रवेश कर लेती है। अहंकार ज्यादातर दिशा बदलता है, मिटता नहीं, मिटता तो है परमात्मा की कृपा से ही। इसलिए रामायण में कुंभकर्ण को अहंकार कहा है और अहंकार के सामने कोई लड़ने नहीं पहुंच पाया, जब भगवान ने मारा तभी वो मरा। तो ईश्वर के साथ ब्याहने के लिए दूसरी बात अहंकार से छुटकारा। जब चरण धो लिए गए और तुरंत वशिष्ठ जी ने सीता जी की चुनरी का एक छोर और राम के पीतांबर का एक छोर लेकर गठबंधन कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मन की चंचलता प्रभु को सौंप दी जाए, अहंकार छूट जाए, तो ईश्वर के साथ कोई गुरु हमारा गठबंधन कर देता है, कोई सदगुरु, कोई संत परमात्मा के साथ हमारी गठबंधन हो, भगवान से हम जुड़ जाते हैं। संत के बिना, गुरु के बिना कठिन है जुड़ जाना। और जब जुड़ गए, गठबंधन हो गया और चार भावरी मंडप में चार फेरे लगाने के समय हुआ, तो आगे सीता जी और पीछे राम। इसका मतलब ये हुआ कि तीन बात जब हमारे जीवन में हो जाए, मन की चंचलता मिटे, भगवान को दे दी जाए, अहंकार मिटे और भगवान के साथ कोई संत के माध्यम से हमारा गठबंधन हो जाए, तो बाद में हम आगे चलेंगे, परमात्मा हमारे पीछे पीछे चलेंगे। जैसे कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, अब पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। आगे हम, पीछे परमात्मा हमारे पीछे चले आए। एक बार जुड़ जाइए बस। और ध्यान देना, एक बार ऐसे जुड़ जाएंगे तो जहां हम जाएंगे वहां परमात्मा पीछे पीछे जानकारी के साथ लगेगा। हम जुड़ते नहीं तो भी भगवान पीछे तो है ही, ध्यान देना। शायद कोई ये अर्थ न करे कि हम जुड़े नहीं तो भगवान पीछे तो है, लेकिन जुड़ जाओगे तो पता लगेगा पीछे पीछे आ रहा है। जुड़े नहीं तो पता नहीं लगता, बाकी है तो सही। मैंने एक बात सुनी और बाद में पढ़ी भी, बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुनाऊं, जरा गंभीरता से सुनिएगा। अंग्रेजी में किसी ने मुझे ये बात कही और लिखा था इंग्लिश में, उसका गुजराती करके मुझे सुनाया। बाद में मैंने पढ़ा तो मेरे अंदाज से भी मेरी समझ में आ गया कि इसका मतलब ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप गौर से सुनिए। एक आदमी को सपना आया, सपने में वो जा रहा था, और सपना तो विचित्र ही होता है क्योंकि सपने में बुद्धि काम नहीं करती। सपने में बुद्धि काम यदि करती होती तो सपना सच नहीं लगता। बिल्कुल झूठे सपने हमको सच लगता है, बड़े बड़े पंडितों को भी सपना सच लगता है। जागने के बाद अपने आप पर हंसी आती है कि ऐसा सपना, लेकिन जब तक चालू है तब तक तो सच ही लगता है, क्योंकि सपने में मनोविज्ञान कहता है बुद्धि समाप्त हो जाती है, केवल मन ही रहता है। तो उसको सपना आया, सपने में उसने ऐसा देखा कि उसके कदम की प्रतिछाया आकाश में पड़ रही, 2 कदम चले जा रहे हैं, और 2 ही नहीं, उसके पीछे एक 2 कदम और है, 2 कदम की जोड़ी आकाश में चली जा रही, पीछे पीछे 2 कदम और, आगे अपने कदम, पीछे किसी के। और सपने में उसने पूरा जीवन जिया, इस आदमी ने, कई सालों बीत गए, बस ये 2 कदम उसके पीछे पीछे ही रहे। सुख के, शांति के, वैभव के सभी दिन उसने सपने में देखे, और हर सुख में हर वक्त उसके कदम के पीछे दूसरे 2 कदम रहे। इस 2 कदम जो पीछे आ रहे थे, इस व्यक्ति को पूछा आप कौन हैं? तो कहा कि मैं परमात्मा। परमात्मा? हाँ, मैं नित्य तेरे पीछे पीछे तेरी देखभाल करता हूं। तुम भले ही मुझे प्रेम करो न करो, मैं तेरे पीछे हूं,
क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मेरी जिम्मेवारी है। ये सपना चालू है, बरसों बीत गए, पीछे पीछे परमात्मा के चरण, 2 ही कदमों के निशान, अपने 2 परमात्मा आकाश में दिखाई देते हैं। कुछ सालों के बाद इस आदमी के ऊपर इतनी विपत्ति टूट पड़ी, इतना दुख चारों ओर से टूटा कि आदमी खत्म हो गया, सब लूट गया, कारोबार, पत्नी मर गई, बेटे मर गए, दुनिया में से उसकी जो कीर्ति थी चली गई, भिखारी हो गया। बड़ा दुख टूट पड़ा इस आदमी के ऊपर। उस वक्त उसने जब देखा तो 2 ही कदम थे, पीछे वाले कदम नहीं थे। आदमी बड़ा हैरान हुआ कि जब तक सुख था परमात्मा नित्य मेरे पीछे पीछे आते थे, और जब हकीकत में मुझे परमात्मा की अब जरूरत थी दुख में, तब उसके कदम क्यों नहीं, कहां चला गया वो बहुत रोया कि दुनिया ने मुझे लूट लिया, उसका मुझे दुख नहीं, लेकिन तुमने धोखा दिया। यदि सुख के दिनों में तुम मेरे पीछे नहीं होते तो चलता, लेकिन आज जब सबसे ज्यादा तेरी जरूरत मुझे है, तब तेरे कदम क्यों नहीं। बहुत रोया, सपने में ही सब घटना घट रही, बहुत रो रहा है, सर पटक रहा है। तब उसको आवाज सुनाई दी कि रो मत, तुम 2 कदम जो देख रहे हो ना, वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। तो बोले मेरे कदम, बोले तुम कहां कदम रखने की क्षमता है, मैंने तुम्हें कांध पर उठा लिया है, मैंने उठाकर तुम्हें ले जाया। अब जो कदम है वो तो मेरे ही शेष है, तुम तो मेरे कंधे पर बैठे हो। जब विपत्ति आती है तो जीव तुझ में कहां क्षमता कि तुम चल पाओ, उस वक्त मैं तुम्हें कांध देता हूं, कंधे पर उठा। तो भगवान नित्य संग में है, लेकिन जुड़ जाएंगे, शादी हो जाएंगे तो पता रहेगा पीछे पीछे आ रहा। जुड़े नहीं तो है तो सही, विपत्ति में तो प्रभु ज्यादा प्यार करता है। कभी भी भरोसा मत गंवाना। तुम लोग भरोसा छोड़े जा रहे हो। भरोसा ही भजन है, भरोसा ही भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भरोसा, भरोसा नहीं है, भरोसा मत गवाओ। लोगों को कभी पूछे ना कि तुम पूरे परिवार कथा में आते हो तो आपको घर की चिंता नहीं, कोई आकर लूट जाए तो कहेंगे ताला लगाया है। 20 रुपये के ताले पर भरोसा, लेकिन परमात्मा पर भरोसा नहीं। रात्रि की बस में मुसाफरी करेंगे, जिन लोग सब मुसाफरी की है, जब लोगों ने रात्रि की बस में मुसाफरी करेंगे तो 9 बजे बस स्टार्ट होने वाली हो और सुबह पहुंचने वाली हो कोई जगह, तो देखते हैं उनके 12-1 बज जाने के बाद सब लोग सो जाएंगे बस में। कोई किसी के कंधे पर सर रखा है, किसी ने कहीं रखा है, कोई मना भी नहीं करता। उस वक्त सोचना कि सबको नींद क्यों आ गई, ये वाहन है, रात्रि का समय है, अंधेरा छाया हुआ है, क्या पता कब अकस्मात हो, सब क्यों सो गए। लेकिन किसी को भी आप पूछो कि आप क्यों सो गए तो कहेंगे ड्राइवर जाग रहा है इसलिए सो गए। वो ही सो जाता तो बस के ड्राइवर पर भरोसा, लेकिन परमात्मा पर भरोसा नहीं। थोड़ा दुख आया, कई लोग हमारे पास आते हैं, हम पर इतनी विपत्ति, भगवान पर से हमारा विश्वास उठ गया, कोई फर्क नहीं, वो तुम्हें प्रेम करता रहेगा। तुम विश्वास करो न करो, वो तुम्हारे जीवन की बात तुम समझो, लेकिन परमात्मा जब तुम्हें छोड़ेगा तब तुम्हारी कोई हस्ती नहीं, कोई गिनती नहीं। विपत्ति में ईश्वर ज्यादा हमारे पीछे है, इसलिए संतों ने विपत्ति मांगी, कुंता जी ने विपत्ति मांगी। कृष्ण जब विदा लेने लगे तो कुंता मैया रोने लगी, गोपाल एक आशीर्वाद दो, शायद दुनिया में किसी ने ऐसा मांगा हो। बोले क्या? कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे जीवन में पहाड़ की तरह दुख गिर पड़े, हर कदम पर वेदना और विपत्ति आ जाए। अरे हां, क्यों? कि ताकि तेरा अनुसंधान बना रहे। सुख ऊपर पत्थर पड़ो, राम हृदय से जाए, बलिहारी उन दुख की हर पल राम भजाए। कबीर साहब सुख को शाप देते हैं। तो जब परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं
तो भगवान अनुभव होगा, आप थोड़ा भरोसा करें, तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे पीछे काम कर रहा है। हर हालत में तुम मस्त रह पाओगे, कोई फिक्र नहीं रहेगी। सवाल है भरोसा का, भरोसा नहीं। 4 मंगल फेरे शुरू होते हैं। हमने पार्वती के प्रसंग में आपको सुना दिया कि 4 फेरे, 4 भांवरी वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं। पति पत्नी जो 4 भांवरी लगाते हैं वो अब से हम धर्म को निभाएंगे, संसार के लिए अर्थोपार्जन भी करेंगे और संसार का विस्तार के लिए काम भी भोगेंगे और अंत में मोक्ष भी पाएंगे। इस मतलब का 4 फेरा है। और यहाँ जब भांवरी लगने लगी तब वशिष्ठ जी ने जनक जी को कहा कि हमारे 3 राजकुमार कुंवारे हैं, आपकी 3 बेटियां, उर्मिला छोटे भाई की 2 बेटी श्रुति, मांडवी, तीनों को ब्याह साथ सवार के ले आइए और यही मंडप में सभी का ब्याह हो जाए। जनक जी बहुत राजी हुए। उर्मिला श्रुति कीर्ति और मांडवी को सजा कर ले आए। उर्मिला लखन जी को, श्रुति शत्रुघ्न को और मांडवी जी श्री भरत जी को दी गई और एक पंक्ति में तीनों दंपति का विवाह संपन्न करवा दिया। अब उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति के ब्याह का बहुत वर्णन नहीं आया, छंद की 1-2 पंक्ति में वर्णन समाप्त कर दिया। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि राम जी की शादी और उसके लिए आपने बहुत लिखा और बाद में ये सब संपन्न कर दिया तुरंत। बोले हाँ, एक बार भगवान से शादी हो जाए तब संसारियों के सभी कार्य फटाफट संपन्न हो जाता है। बाद में कोई तकलीफ नहीं, जब तक जुड़े नहीं तब तक बहुत मुश्किल है, लेकिन परमात्मा से ब्याह हो गया कोई भी कार्य संपन्न हो जाता है। चारों दंपति कोहबर, लोक रीति भी कुछ हुई, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। कोहबर में गए और जनकपुरी की जो लोक रीति थी विवाह की वो भी करवाया गया। तो जब भगवान कोहबर में आए ना तो मिथिला की महिलाएं व्यंग करने लगी, बहुत व्यंग। मिथिला में आज भी लोग बहुत व्यंग करते हैं। सारे हिंदुस्तान में मिथिला के गीत में जितना व्यंग है शायद कोई भाषा में हो। बहुत महिलाएं व्यंग करती हैं। मिथिला के महात्मा, मिथिला के लोग पक्षपाती हैं। वो जितना किशोरी जी का आदर करते हैं इतना राम जी का भी नहीं करेंगे। मैं हरिद्वार में कथा कर रहा था तो मुझे पता नहीं, मिथिला का एक महात्मा कथा सुन रहा। तो जब जनक के नगर की कथा चल रही थी, भगवान जब बाजार में निकले, जो कल हमने प्रसंग लिया कि भगवान के रूप में पूरी जनकपुरी मोहित हो गई, तो सब कहा। तो मुझे निवास पर मिलने आए, मुझे कहे कि आपने तो अपने राम के बारे में बहुत बातें बताई, बहुत खूबसूरत, ये पूरी जनकपुरी को मोहित कर दी, लेकिन हमारी किशोरी जी की तो कोई बात ही नहीं की। हमने कहा भाई क्या बात क्या है? बोले तुम्हारे राम इतने खूबसूरत, भले हम कबूल कर रहे हैं कि पूरी मिथिला उसमें मोहित हो गई, लेकिन देखने के बाद मोहित हुई। लेकिन हमारी जानकी के पायल की खनक सुनी और तुम्हारा राम इधर उधर देखने लगे था। हमारी जानकी कितनी खूबसूरत रही होगी। मैंने कहा कबूल बाबा, हम कबूल कर लेते हैं। उसका बड़ा भाव रहता है किशोरी जी के प्रति। इसलिए जनकपुर के महात्मा रामायण की कथा कहेंगे ना, जो चुस्त है वो पूरी रामायण कभी नहीं कहते। सीता जी और राम का ब्याह हो जाए बस वहां समाप्ति कर देते। बेटी को विदा देते ही नहीं ये लोग। ये कहते हैं हमारी बेटी को अयोध्या विदा देना, तो अयोध्यावासी उसको बहुत दुख देते हैं, हम विदा नहीं करेंगे। कितना भाव है। आज भी दुल्हे राम पूजे जाते हैं। मिथिला में जुगल की पूजा होती है। श्री मिथिला, मिथिला के साधु कंठी पहनेंगे तुलसी की तो भी जुगल पहनेंगे, 2 लगाएंगे। उपासना ही जुगल के है इन लोगों की। अपनी अपनी भावना का सवाल है। तो मेरे कहने का मतलब, सखियां बहुत व्यंग कर रही थी। एक सखी ने कहा हमारे महाराजा जनक कितने भोले, कितने सरल कि ऐसे राजकुमार को अपनी बेटी ब्याह दी जिसको कोई घर नहीं, जिसको कोई काम धंधा नहीं। बात भी तो सही, ब्रह्म का घर क्या, वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समान। उसको कोई काम धंधा नहीं क्योंकि वो तो अकर्ता है, उसको कुछ करना नहीं, बिल्कुल अकर्ता है। एक सखी ने कहा कि ये राम जो राजकुमार है, दुल्हा चले जा रहे हैं सीता जी के पीछे पीछे, तो कैसा लगता है? तीसरी सखी ने पूछा कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि हमारी जानकी की काली काली छाया पीछे पीछे जा रही है? लखन जी से नहीं रहा गया कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम प्रभु को छाया कहो, जानकी छाया है। मिथिला की महिला कहती है मानो परिछाया पीछे चले। लखन जी से नहीं रहा गया, बहुत आवेश में आ जाते हैं, लेकिन क्या करे, वो भी दुल्हे है।
एक सखी ने कहा दूसरी सखी से कि ये राम यहाँ आए ना, वो धनुष तोड़ पाए इसलिए, बाकी तो उसमें कुछ था ही नहीं, फूल तोड़ते थे तभी भी पसीना आ गया था, तो वो धनुष तो नहीं तोड़ पाता, लेकिन हमारे जनकपुर का पानी पिया ने तभी वो धनुष तोड़ने की समर्थता उसमें आई। लखन जी ने जब सुना और अब नहीं रहा दो, उसने कहा कि बस अब हद हो रही है, धनुष तोड़ने में तुम्हारी नगरी का पानी काम कर गया, चलो मैं कबूल कर लूं, लेकिन तारका को मारने के लिए तुम आए थे, मारीच और सुबाहु का पराजय तुमने किया था। सखियों ने कहा चिल्लाओ मत, वो अयोध्या की भूमि में नहीं, अयोध्या की भूमि छोड़कर जब निकले और हमारी भूमि के प्रति जब प्रयाण किया और प्रवेश किया तभी आपने ये क्षमता आई, पहले किया तभी इतना था, वो तो बाद में हुआ। और बड़ाई क्यों करते हो इतनी बड़ी? सखियों ने कहा तुम्हारे नगर में स्त्रियों में बल ही कहां कि बेटे को जन्म दे, वहां तो यज्ञ की खीर खाने के बाद बच्चा पैदा होता है, किसी में बल तो है नहीं कि बालक को प्रसव दे। इतना बड़ा अपमान अयोध्या की महिलाओं का लखन जी से नहीं सहा गया। भगवान के सामने देखा कि प्रभु जरा आक्रामक बात है, यदि आप इशारा करें तो कहे। भगवान ने कहा लगाओ। और लखन ने कहा कि हमारे नगर में तो खीर खाने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारे यहां तो जमीन से निकाला जाता है, इतना तो सोचो। जानकी जी मधुर भाव को सुनकर मुस्कुरा रही थी। इतने में मिथिला की एक सखी कुछ कपड़े में छिपा कर ले आई। सीता जी की पादुका थी, सीता जी की चरण पादुका। राम जी को कहने लगे हमारे गांव की कुल देवी है, उसकी ये चरण पादुका है, उसको सबको नमन करना चाहिए, आप सर पर रखे। भरत जी देख गए कि ये तो बड़ा अपमान, तो भरत जी एकदम बीच में आ गए, लाइए पादुका का अधिकारी मैं हूं। और भरत जी ले लेते हैं। ऐसे विनोद व्यंग होते रहे। कोहबर में सब विधि लोक रीति से संपन्न हुई। बाद में चारों दंपति पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो दशरथ जी को लगा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों देह धारण करके मेरे चरणों में गिर रहे हैं, मैं कितना बड़भागी हूं। चारों दंपति का दर्शन किया, आशीर्वाद दिया और सब विधि संपन्न होता है ऐसे संक्षेप में। और बाद में 4 प्रकार की रसोई बनाई गई, सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया गया। दशरथ जी के चरण धोए, चारों भाइयों के चरण धोए और सुवर्ण के आसन पर बिठाए गए। सब बाराती भोजन के लिए बैठ गए। मिथिला की महिलाएं अटारी में बैठकर व्यंग भाषा में गीत गाने लगे, ऐसा लिखा है। जनकराज खुद परोसने लगे। इतना प्यारा दृश्य था दशरथ जी के साथ चारों भाइयों को देखकर। मिथिला की नारी महिलाएं व्यंग में गीत गाने लगी तो दशरथ जी को गाली देनी चाहिए, लेकिन भाव में आ गई तो देने लगी मिथिले से ही गाली, जनक राजा को गाली देने लगी। जनक राजा ने परोसते हुए ऊपर देखा कि जरा सुधार करो, मैं तो यहाँ का हूं। तब महिलाओं को पता लगा और शब्द पलट दिया, अब देन लगी अवधेश ही गारी। और समय पर गारी भी सुहावनी लगती है। लग्न प्रसंग में बहन लोग गालियां सुनाती हैं, अच्छा लगता है। तो ये रिवाज मुझे लगता है राम जी की शादी हुई तब से शुरू हुआ, आज तक लोग निभा रहे हैं। लेकिन पहले के जो गीत थे वो इतने प्यारे थे कि भोजन करते वक्त लोगों की रुचि बढ़ती थी कि और ज्यादा खाएं और ज्यादा खाएं। और अब के जो गीत आए हैं भगवान बचाए, ऐसे कंगाल और हेतुहीन गीत आ गए कि क्या। मुझे आपके मारवाड़ी भाषा के गीत का बहुत अनुभव नहीं, लेकिन हमारी गुजराती भाषा में तो ऐसा गीत आया कि ये तो दुल्हा अच्छा की शादी करता वरना उसको भाग जाना चाहिए मन। इतना झूठा गीत गाते हैं लोग। हमारे गुजराती में बहन लोग गाती हैं, साइकिल नी सीटी वागी वर राजा। साइकिल को सीटी होती है, बिल्कुल झूठा गीत है। साइकिल को कभी सीटी होती ही नहीं। या तो जब दुल्हे का वरघोड़ा निकलता है तो हमारे गुजराती में बहन लोग गाते हैं कि वरनो साफो तेरी 1.25 लाख नो पगड़ी, 1.25 लाख की पगड़ी। वो कापड़ के व्यापारी की दुकान से किराए पर लाया, शादी के बाद 25-50 रुपया देकर वापस लौटा नहीं। और बहन लोग कहेंगे वरनो साफो 1.25 लाख। तो वो दुल्हा सोचने लगता कि पगड़ी 1.25 लाख की तो मैं पूरा कितने का। इसलिए वो हटे ना, कैसे भी शादी कर ले, इसलिए उसको प्रोत्साहन दिया जाता। पहले के जो गीत, सौराष्ट्र में भी अद्भुत गीत भूतकाल में है।
एक गुजराती में एक पंक्ति सुनिए आप। मोर जाजे उगमने देश, मोर जाजे आत्मने देश, मोर जाजे। बड़ी उम्र की गुजराती माताएं होंगी, उसको पता लगेगा। बहुत पुराना सौराष्ट्र का एक गीत। वळता जागे रे वेवायो ने मांडवे होरा, वळता जागे रे वेवायो ने मांडवे होरा, मोर जागे उगमने देश, मोर जागे आत्मने देश, मोर जागे अनिवार्यता ए जागे रे वेवायो ने मांडवे हुआ, वळता ए जागे रे वेवायो ने मांडवे हुआ। राग भी मधुर रहता था, लोक राग, भाव भी मधुर। गीतों के पीछे पूरा विज्ञान काम कर रहा था। बड़ी अद्भुत बातें बताई गई। एक एक गीत के पीछे लोक कथा, लोक संस्कृति, लोक के गुण, लोक के दुर्गुण, लोगों की बीमारियां सब गीतों में व्यक्त होती थी। आज तो इतने कंगाल गीत आए, क्या बताएं। कौन कवि है मिलता नहीं, वरना उसको पूछना चाहिए कि तेरे दिमाग में ऐसी कविता कब फूटी। इतनी सुंदर कविताएं लिखी गई। मेरे कहने का मतलब यहाँ इतने भाव से गीत गाए गए कि भोजन करते करते सबको बहुत आनंद हुआ। मुखवास, आचमन मुखवास हुआ और सब भोजन करके अपने अपने जनवास की ओर गए। एक दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह महाराज दशरथ जी ने बहुत गायों को बुलाई और नक्सिक संवार करके ब्राह्मणों को गायों का दान किया। चारों दंपति को ब्राह्मण विप्र वृंद आशीर्वाद देते हैं और बाबा जी कहते हैं जय जयकार से नगर वैसे आनंद में डूबा है। दिन बीतने लगे। दशरथ जी जनक जी से विदा मांगते हैं तो जनक जी मना करते हैं, नहीं हम विदा नहीं देंगे, अभी और रुकिए। कभी सुनैना जी आग्रह करती हैं, कभी कुशकेतु आग्रह करते हैं, शतानंद आग्रह करते हैं। बारात स्नेह के रज्जू से बंधी गई। कुछ दिन बीते। अब दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को कहा, बाबा जनक जी को समझाओ अब हमको विदा दे, क्योंकि अयोध्या की चिंता होती है। पर वो तो ज्ञानी है, जिसका आगमन होता है उसकी विदाई होती है। ये संसार की रचना तो देखिए, यहाँ आता है उसको जाना होता है। हा? हम कलकत्ता आए तो हमको जाना पड़ेगा, आए ही नहीं होते तो सवाल ही नहीं होता। हा? वैसे संसार में आए हैं तो जाना पड़ेगा। सबको विदा तो लेनी होती है महाराज, और बेटी तो विदा करनी ही होती। समझाइए। विश्वामित्र जी ने जनक जी को जनक जी को कहा कि अब अवधपति जाने की जल्दी में है, उसको विदा दे। जनक के नेत्र में आंसू आ गए। बाबा आप कहते हैं तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन हम विदा नहीं दे सके। जनक जी अधीर मत होइए, बेटी को कौन रोक पाया है। भले बाबा कल विदा करेंगे। पूरे गांव में बात फैल गई कि कल जानकी, श्रुति कीर्ति, मांडवी और उर्मिला पति गृह जा रहे। रात्रि में जनकपुर वासियों ने कुछ खाया नहीं। गली गली
में लोग अश्रु सभर आंखें घूमने लगे। इतने दिनों का आनंद खत्म होने की तैयारी। दायदे की सब चीजें वाहनों में भरी गई। बारात और कन्या पक्ष दोनों जगह प्रस्थान की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। सुबह होती है। राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई मां सुनैना को मिलने आए। आप तो हमारी माता हैं, बालक समझ कर नेह करते रहना और आपकी बेटियों को विदा दो। हमारे पिताजी जल्दी में। चारों भाइयों को पहरावनी की, निछावरी की, मुंह मीठा करवाया, सकून करवाया, चारों को विदा दी। पूरा नगर जनकपुर के राजभवन को घेर कर खड़ा है और विदा की बेला आ गई। 4 डोली सजाई गई। श्रुति, उर्मिला, मांडवी और जानकी चारों तैयार। श्रुति कीर्ति ने, मांडवी ने, उर्मिला ने मां सुनैना के चरण में प्रणाम किया। और जब सीता जी ने प्रणाम किया, सुनैना जी रोने लगी। सब सखियां रोने लगी। जानकी जी को हृदय से लगाकर मां आशीर्वाद देती है, बेटी जाओ पति गृह। मन वचन कर्म से पति की सेवा आर्य नारी का धर्म है बेटी। हमने जो शिक्षा दीक्षा दी है उसको अवधपुर में चरितार्थ करना, सबको संभालना। जानकी जी के नेत्र में आंसू आ गए। और भारत की माता जब विदा देती थी तब क्या सीख देती थी? मानसकार ने कहा, क्या सीख दी? तुलसी जी ने लिख दिया है। सुनैना बोली, जाने की तैयारी। बहुत सुंदर बोली है सुनैना। बेटी, अपने पति को प्रिय होना, कायम पति तुम्हें प्रेम करे ऐसा जीवन बनाना। तेरा सुहाग चिर हो, अखंड हो। मां दुआ देने लगी। आइए सुनिए और गाइए। होई संतत पिय की पियारी, होई संतत पिय की पियारी। चिर यही बात असी से हमारी। चिर यही बात असी से हमारी। बंधु समेत जनक तब आए। बंधु समेत जनक तब आए। प्रेम उमगी लोचन जल छाई। बंधु समेत जनक तब आए। बंधु समेत जनक तब आए। यहाँ बेटी को सिखावन दी जा रही थी। सास ससुर गुरु की सेवा करना, तुम्हारा सुहाग अमर रहो, भगवान हमारी आयुष्य तुम्हें प्रदान करे,
सखियां माता सब रो रही थी। इतने में जनक भाई के साथ आ गए। जनक और उसके बंधु आए, कोई धैर्य नहीं रख पाया। बाप हैं। उर्मिला, श्रुति और मांडवी ने प्रणाम किया। बाबा। जनक गले से लगाकर आशीर्वाद देने लगे, बेटिया जाओ बेटी। लेकिन जानकी ने जब प्रणाम किया जनक को, गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक जी जानकी को हृदय से लगाकर ऐसे रोए, मेटी महा मर जात ज्ञान की मर्यादा मिट गई। बहुत बार रोए। और मैंने पार्वती के प्रसंग में भी आपको सुनाया कि बेटी की विदा जितनी पिता को दुखदाई होती है, इतनी औरों को नहीं होती। कितने महापुरुष हैं जानकी को छोड़ नहीं पाते। चारों डोली में चारों लड़कियों को बैठा दी। सोने के पिंजड़े में मैना तोते को पढ़ाया था सीता ने, वो सीते सीते कहकर पंख फड़फड़ाने लगे। सुनैना जी ने कहा, ये सब पिंजड़े अयोध्या भेज दिए जाएं, हम नहीं सह सके। नगर के बाहर आए सब। महाराज जनक जी सबको मिल रहे हैं, क्षमा याचना करते हैं, सबको आदर देते हैं। लेकिन जब राम जी के पास गए तो पूरा भाव बिलग था। सुनिए और गाइए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, राम करो राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी, मन समेत जही जानन बानी, मन समेत जही जानन बानी, तरकीन सकली सकल अनुमानी, तरकीन सकली सकल अनुमानी, राम करो के भांति प्रशंसा, राम करो के भांति प्रशंसा,
मैं कैसे प्रशंसा करूं राघव, आप मुनि और महेश के मानस के हंस हैं। जोगियों जिसके कारण जोग साधते हैं, कोह मोह मद का त्याग करके, और जिसको मन के साथ वाणी पकड़ नहीं पाती, सभी तार्किक लोग की तर्क जहां कुंठित हो जाते हैं, वो आज हमारे नयन के विषय बने हैं। आपके चरणों से प्रेम कभी हटे ना, मांग की। और तीनों जमाई को मिले, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, संत वृंद को मिले, प्रणाम किए। और अंत में दशरथ जी को जब जनक मिलते हैं तो बाप की गोदी में जैसे बेटा सर रखकर रोए, ऐसे रोने लगे। महीपति, हमारी पुत्रियां आपके घर आती हैं, आप उसका ख्याल करिएगा। उसकी कोई भूल हो जाए तो माता पिता की भूल है ऐसा मानकर हमारी बेटियों को क्षमा कर देना। शांत किया जनक जी को, सबको विदाई दी। और मानस में स्पष्ट नहीं मिला, लेकिन एक बात जरूर है कि चारों डोली जब चल पड़ी तब जनक सुनैना पीछे विदाई के लिए गए, बहुत दूर गए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा, अब जनक जी को वापस लौटाओ, बहुत दूरी पर आए। और जनक जी के पास रथ को रखकर कहा कि महाराज अब बहुत दूरी पर आ गए, अब वापस लौटिए, आप चिंता मत करें। हमने संतों से सुना है कि जनक जी जब विदा देकर लौटते हैं तब अंत में पुनः एक बार चारों बेटियों को मिलते हैं। कितना करुण दृश्य रहा होगा, कल्पना कीजिए। बाप गरीब हो या श्रीमंत हो, क्या फर्क, बेटी के लिए सबके हृदय में इतना ही आदर होता है। और बेटी पात्र ही ऐसा है होता है कि काम खुद करेगी, कीर्ति पिता को दिलाएगी। घर में कोई मेहमान आने वाले हो और हम बेटी को कहे, बेटा मेहमान आने वाले हैं, घर साफ करेगी, सब तैयारी करेगी, मेहमान को आदर देगी। मेहमान जाएगा तो प्रशंसा किसकी करेगा? गृहस्थ की। फला के घर गए थे, क्या हमारी खातिर की? काम बेटी करे, यश बाप को मिले। बाप को प्रतिष्ठा देने वाली ये पुत्री जब बाप का घर छोड़ती है तब बाप को लगता है हमारे घर की लक्ष्मी हमको छोड़कर जा रही। कोई भी बाप क्यों न हो, बेटी की विदा सबके लिए बहुत करुण होती है। डोली के पर्दे खोले गए। सुनैना जी ने तीनों बेटी के सर पर हाथ रखा, बेटी मार्ग मंगलमय हो। लेकिन जानकी की डोली का पर्दा जब खोला गया, मां को रोटी देखकर सीता ने धैर्य रखा। मां हमारी चिंता मत करना, हम चारों बहन साथ में है ना। मां हम यकीन देते हैं, हम तुम्हारी संस्कृति को चरितार्थ करेंगे, हम खानदानी को उजागर करेंगे। मां हमारी चिंता मत करियो। लेकिन मां को आश्वासन देते देते हमने सुना सीता खुद रोने लगी। सुनैना ने कहा, अभी अभी मुझे धीरज दे रही थी और खुद रोने लगी। मां हम जा रहे हैं, हमारी चिंता मत करना। लेकिन मां मिथिला छोड़कर जाते हैं ना तो एक चिंता हमको होती है। कौन सी? उस वक्त वैदेही ने जनक जी को बताया, मां मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके, वृद्ध। मां एक प्रार्थना करूं क्या? मां मेरे पिताजी का ख्याल करना। जनक जी ने जब ये बात सुनी, जनक जी बहुत रोए। बेटी का ये स्वभाव होता है, जब बाप का घर छोड़ती है
तो पिता की बहुत चिंता करती, कल कौन देखभाल करेगा। जनक जी अपने आप को संभाल नहीं सके, डोली का पर्दा, और ये बाप को क्या पता, इतनी इतनी उम्मीद की, इतना दुलार किया, इतना पाला, ये बाप को क्या पता।